हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर एक कहानी पता है किसकी है? साधु की पुत्री की कहानी। आप देख सकते हो, एक साधु है और उसके सामने एक बच्ची खड़ी है जो कि उसकी पुत्री है। तो आगे की कहानी हम अभी पढ़ेंगे, तो आप क्या है ध्यान से सुनना और मेरे साथ उन्हें समझने की कोशिश भी करना, ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आपको जल्दी से वो लर्न हो जाए। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थी। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोट से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थी। उन्होंने वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। यहाँ तक ये है कि एक है ना, गंगा किनारे पर एक साधु रहते थे और वो काफी विद्वान थे, उनको काफी ज्ञान था और उनके पास जादुई काफी सारी शक्तियां भी थी। तो वो ध्यान लगा रहे थे वहीं, तो अचानक से क्या हुआ, एक चूहिया है ना बाज की चोट से छुटकर उसके आकर गोद में गिर गई। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि जो ये चुईया ये कितनी चमकीली है, इसकी आंखें कितनी सुंदर है। तो उसको वो चुईया अच्छी लगी और वो उसे घर ले जाना चाह रहा था साधु। तो उसने क्या किया, अपनी जादुई शक्ति के द्वारा उस चुईया को एक लड़की में बदल दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी न, तो लो आज से यही हमारी पुत्री है, इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। अब जो साधु है वो अपने घर उस लड़की को ले जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हें हमेशा संतान चाहिए थी, तो मैं तुम्हारे लिए एक पुत्री लेकर आया हूँ, तुम इसे अपने संतान की तरह इससे प्रेम करो और इसकी देखभाल करो। ठीक है। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई, अब जो उसकी साधु की जो धर्म पत्नी है उसने क्या किया, उस लड़की की देखभाल बिल्कुल अच्छे से की, अपनी पुत्री की तरह ही की। और जैसे जैसे समय बीतता गया, दिन ढलते गए, वो जो लड़की थी वो बिल्कुल अब बड़ी हो गई है और सुंदर दिखने लगी है और 18 वर्ष की हो चुकी है। अब वो जब वो 18 वर्ष की हो गई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। उसके लिए जो वर है, उसकी शादी के लिए वर वो क्या था, ढूंढने के लिए, मतलब कि ढूंढ रहे थे ताकि उसकी शादी करा सके। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। अब यहाँ क्या हुआ कि वो उसके लिए वर ढूंढ रहे थे, तो जो साधु था वो कहता है कि मेरी पुत्री के लिए मुझे एक बड़ा व्यक्ति, मतलब बड़ा जो व्यक्ति होता है ना, बड़ा मतलब ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो बड़ा हो। उसकी ये क्या थी डिमांड, जो शर्त थी वो थी साधु की कि मेरी पुत्री का विवाह उससे होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो उसने जो सूर्य है उसका सोचा कि सूर्य बड़ा है तो उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करा सकता हूँ। तो साधु की धर्मपत्नी जो है वो भी मान गई कि ठीक है। तो साधु के पास जादुई शक्तियाँ थी। उसने क्या किया, मंत्रों के द्वारा उसको सूर्य को नीचे बुला लिया और उससे अपनी पुत्री के विवाह के लिए कहा। पर पुत्री ने पहले ही न कर दी। वह बोली, पिताजी यह तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह
करूंगी जो इसे भी बेहतर हो। अब जो पुत्री है उसने तो पहले ही मना कर दी, क्योंकि सूर्य तो बहुत गर्म होता है, तो इसलिए उसने कहा कि ये जो सूर्य ये तो पहले से इतना गर्म है, मैं कैसे इनके साथ रहूंगी, मुझे ऐसे व्यक्ति से विवाह करना है जो इससे भी बेहतर हो, मतलब जो सूर्य उससे भी बेहतर मतलब अच्छा हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा, उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। अब जो साधु है उसने क्या किया, सूर्य देव को ये जिम्मेवारी दे दी कि तुम ही मेरे को कोई वर बता दो मेरी पुत्री के लिए। तो उसने कहा कि बादलों का जो राजा है, देवता है, उससे बड़ा कौन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब मेरी सूर्य की किरणें मेरी जो किरणें आती है उसको भी वो बादल रोक लेते हैं, तो उनसे बड़ा कौन हो सकता है, वो मेरी ही शक्तियों को रोक लेते, ये सूर्य देव ने कहा। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया, वह अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दे। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझसे भी अपने फूंक से उड़ा सकते हैं। मतलब अभी क्या हुआ, बादलों का जो देवता है वो भी आ गया, ठीक है, लेकिन उसकी पुत्री ने फिर से मना कर दिया कि ये तो बदसूरत है, देखने में अच्छा नहीं है। तो साधु ने फिर क्या किया, बादलों के देवता को बोला कि वही कोई वर मतलब सुझाए। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि पवन देव ठीक रहेंगे उनकी पुत्री के वर के रूप में, वे तो मुझे एक फूंक मार देते तो मैं तो उड़ जाता हूँ इधर से उधर। ये कौन कह रहे हैं, बादल देवता कह रहे। अब यहाँ पर फिर पवन देव की बात हो गई। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। अब क्या हुआ, अब साधु ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए किसको बुलाया, पवन को, पवन देवता जो होते हैं उनको बुलाया। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं, हमेशा यहाँ वहां भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो। अब यहाँ पर पवन देव जब आ गए, साधु ने उनसे अपनी पुत्री के विवाह के लिए बोल दिया, तो पुत्री ने फिर से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया, वो बोली कि जो पवन देव है वो तो एक जगह ठहरते ही नहीं, ये तो कभी इधर कभी उधर इस तरीके से भागते रहते हैं। तो साधु ने फिर पवन देवता से कहा कि आपसे भी बेहतर कोई मेरी पुत्री के लिए वर हो सकता है। ये अब पवन देव से पूछ रहे साधु। पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। अब जो पवन देव है उसने किसका नाम लिया, पर्वत का, कि पर्वत इतना विशाल होता है, इतना बड़ा होता है, मजबूत है, इतना ऊंचाई में लंबा है, और क्या करता है वो तो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह मेरी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। अभी क्या हुआ, अभी जो पर्वत है उसको भी साधु ने बुला लिया। तो उसके बाद उनसे विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा गया कि हाँ मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। पुत्री ने क्या किया था, फिर से इनकार कर दिया। वो बोली कि जो ये पर्वत है ये तो कितने लंबे हैं और ये तो सख्त है, बिल्कुल कठोर लंबे हैं, सख्त व कठोर है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर अच्छा होना चाहिए, इससे भी बेहतर होगा कोई। ये उसकी पुत्री ने फिर से कहा साधु के लिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूं, पर चूहे मुझसे भी आसानी से बिल बना सकते हैं, मतलब वो मुझ में आसानी से बिल बना सकते हैं। पवन देवता ने क्या किया,
चूहे का नाम ले लिया। किसका? चूहे का। कि जो चूहे हैं, मतलब मैं तो जितना सख्त हूँ, मजबूत हूँ, कठोर हूँ, सब मान लिया, लेकिन जो चूहे होते हैं वो तो मेरे अंदर भी अपना घर बना लेते, बिल बना लेते। तो पर्वत ने चूहे का नाम सुझा दिया। अब यहाँ पर साधु ने चूहे को बुलाया, उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह मैं जिससे शादी करना चाहती थी। अब साधु ने क्या किया? चूहे को बुलाया। उसकी पुत्री ने चूहे को देखा, वो प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, खुशी से उछलने लगी और अपने पिता से बोली कि हाँ पिताजी, मैं इन्हीं का इंतजार कर रही थी, मुझे तो इन्हीं से शादी करनी थी। ये उनकी पुत्री ने कहा साधु जी ने। अब उसके बाद होता ये कि साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चुईया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा था। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। वह अब क्या हुआ आगे? चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। इससे शिक्षा मिलती है, कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। ये इससे शिक्षा मिलती है। इसमें आपको पता है कि चूहिया, इसमें एक चूहिया है, वो कैसे साधु के वहां आकर गिर गई, उसने उसको लड़की बना दिया, फिर विवाह के लिए कितने जनों को प्रस्ताव रखा गया, ये सारी चीजें इसमें आई। यही है कि जो इंसान है नेचुरल, उसको वैसा ही रहना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं करने चाहिए। ये जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही उसको रहना चाहिए। और आखिरी में आपको पता ही है, साधु ने भी ये मान लिया कि जिसकी किस्मत में जो होता है उसके लिए वही है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे वो चुईया थी, उसने उसको लड़की बना दिया था, लेकिन उसने फिर से उसको चुईया बना दिया और जो चूहा और चुईया विवाह करके अपना क्या है, खुशी खुशी रह रहे हैं।